हाय फ्रेंड। चलिए आज शुरू करते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। इसे जो पृथ्वी के ऊपर एक हवा का फैलाव है उसे हम एटमॉस्फेयर इंग्लिश में और हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। और यहीं से जो क्वेश्चन उठाता है और आज उस सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे जो अभी तक एसएससी जीडी रेलवे में पूछा है। और इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि जितना भी एटमॉस्फेयर या वायुमंडल से क्वेश्चन पूछेगा वो छूटेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ये 78% 8% ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिल करके और 20.95% ऑक्सीजन से मिल करके बना हुआ है। और भी गैसें हैं मगर इसमें यही दो गैसें बार बार पूछता है एग्जाम में। चलिए पृथ्वी के पहले लेयर क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये 18 किलोमीटर की लगभग ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसको कभी कभी पूछ लेता है संवहन मंडल किसे कहते हैं और अधोमंडल किसे कहते हैं। इसी ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल को ही कहते हैं क्योंकि जो संवहन धाराएं हैं इसी के अंदर चलती हैं 18 किलोमीटर के अंदर ही, तो इसी की वजह से इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। मौसम से जुड़ी जितना भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। आंधी तूफान बादल गरज जितने भी होते हैं ये इसी के अंदर होती हैं। तो आगे पढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में, समताप से मतलब होता है समान ताप वाले, जहाँ की सारी चीजें एक समान होती हैं। मतलब यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर तक है और इस सूर्य से निकली हुई परावैंगनिक जो किरणें हैं वो यहाँ पर ओजोन ओजोन परत भी अभी कभी पूछता है कि ओजोन परत कहाँ पड़ता है, तो ओजोन परत भी ये समताप मंडल में ही पड़ता है जो हमें परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। ओजोन परत को नष्ट करता है सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में। कभी कभी पूछता है कि ओजोन लेयर की जो मोटाई है मापने के लिए हम किसे यूज करते हैं, तो वो डावसन यूनिट यूज करते हैं। डावसन यूनिट जो ओजोन लेयर की मोटाई को मापता है। और इसकी मोटाई का बात क्या है तो ये 32 से लेकर के 60 के आसपास लगभग होती है किलोमीटर में। और बात करते हैं ये बीच वाले लेयर को, मेसोस्फीयर को, जिन्हें मध्य मंडल कहते हैं। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसकी जो ऊंचाई है 80 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। थर्मोस्फेयर से देखिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इससे, और थर्मोस्फेयर तीसरे चौथे नंबर से। यहाँ से क्वेश्चन बहुत काफी उठाता है। इन्हें हिंदी में आयन मंडल भी कहते हैं। इनकी मोटाई की बात किया जाए तो 80 से 400 किलोमीटर तक है। जितने भी रेडियो उपकरण जैसे टेलीविजन टेलीफोन, ये जितने भी, और रडार वडार जो होता है, संचार से उपग्रह जितना भी चीज आती हैं वो यहीं पर उपस्थित होती है। संचार उपग्रह मतलब कहने के जितना भी संचार उपग्रह है वो यहीं पर अवस्थित होते हैं आयन मंडल में। उसके बाद पूछता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर से भी क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, जिसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। एक्सोस्फीयर में पूछता है कि इस क्षेत्र में इसका कोई ऊपरी सीमा नहीं होता है। ये
इसीलिए इसका नाम बहिर्मंडल किया गया है। और इसमें पूछा है सबसे ज्यादा कौन सी गैस का महत्व है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। और चलिए इससे जुड़े जितना भी क्वेश्चन पूछा है उसे देखते हैं। पूछा है पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो 16 डिग्री सेल्सियस है। एक बार देखिए, खुद से बनाइए क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बनाते चलते हैं। चेक करिए कौन कौन आ रहा है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है, तो वो अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में है। पूछ रहा है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग में क्यों है, क्योंकि जो पृथ्वी के सबसे निचले भाग जो है क्षोभ मंडल है, और पृथ्वी की वजह से ये वाला मंडल बहुत काफी तप्त होती है, गर्म होती है। दूसरा है किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है, तो वो आयन मंडल थर्मोस्फेयर के ऊपर ताप सबसे जल्दी और तीव्रता पूर्वक बढ़ता है, क्योंकि ये बहिर्मंडल के सबसे करीब है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं। दूसरा, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है, तो वो 300 किलोमीटर तक है। वातावरण की वहां पर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है वह कौन सी मंडल है। देखिए आ गया ना, थर्मोस्फेयर आयन मंडल है जो 80 से 400 किलोमीटर है, वही रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। ये सभी क्वेश्चन कहीं से न कहीं से पूछा हुआ है। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं, इन्हें मौसम विज्ञान कहते हैं। मौसम विज्ञान इंग्लिश में है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी कहते हैं। पूछ रहे हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर है, जिन्हें क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल कहेंगे। निम्नतम वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनते हैं, मतलब इनके कहने में सबसे ज्यादा गैस कौन सा है, तो यहाँ पर पढ़े थे हम नाइट्रोजन है 78.8% नाइट्रोजन होगा। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, वही क्वेश्चन पूछ दिया, तो 78.8% है। दूसरा, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 और 5 है, मगर इसमें ये जो है ओजोन वाले हैं, ओजोन लेयर को भी एक परत मान लेता है, इसको मानेगा तो 6 हो जाएगा, नहीं तो 5 है इसे। यहाँ पर 5 होगा। पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है। पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है।
तो देखिए 18 किलोमीटर इसकी है, 50 किलोमीटर संताप मंडल की हैं और 80 किलोमीटर मध्य मंडल की हैं और 80 से 400 किलोमीटर तक आयन मंडल की है। तो सबसे कम है संवहन मंडल ट्रोपोस्फियर की है, जो क्षोभ मंडल कहते हैं। 18 किलोमीटर इसी का होगा ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही अगले बार में कोई एक टॉपिक उठाएंगे और उस पर पूरा डिटेल पढ़ेंगे और जितना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा होगा, चाहे वो रेलवे का हो चाहे एसएससी से जुड़ा हुआ हो, तो सभी क्वेश्चन को उसमें देखते चलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।